आप ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि मैं लास्ट में एक ऐसी टिप बताऊँगी जो आपको कभी भी कोई भी नहीं बता पाएगा, जो अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रही है एंड उसके थ्रू आप बहुत सारे कोलैबोरेशन स्कोर कर सकते हो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लिसन टू माय लास्ट टिप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपश्री नाभाड़े और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने फर्स्ट बार्टर कोलैबोरेशंस कैसे स्कोर किए थे ऑन इंस्टाग्राम व्हेन आई हैड अराउंड 800 टू 900 फॉलोअर्स बेसिकली। एंड मुझे लगता था कि हम इतने कम फॉलोअर्स में किसी भी टाइप का कोलैबोरेशन नहीं कर सकते, बट अभी मेरे अराउंड 1100 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और मैंने बार्टर कोलैबोरेशंस भी किए हैं एंड पेड कोलैबोरेशंस भी किए हैं। सो स्टार्टिंग विद कोलैबोरेशंस आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल कि किस टाइप के कोलैबोरेशंस होते हैं और आप कहाँ कहाँ से वो कोलैबोरेशंस स्कोर कर सकते हैं और आप कैसे अपनी अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं और आपको मिनिमम कितने फॉलोअर्स चाहिए to get into any kind of collaboration. So let's start with the video right away. And कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोलैबोरेशंस, आपको जैसे पता होगा कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, रील्स देखे होंगे, शॉर्ट्स देखे होंगे कि जो इन्फ्लुएंसर्स है या फिर कोई यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम वाले लोग हैं, वो लोग कैसे कोई सर्टन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। सो कोलैबोरेशन इज बेसिकली प्रमोटिंग अ सर्टन प्रोडक्ट फॉर देयर व्यूअर्स और देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशंस। तो उनमें से 3 टाइप ऑफ कोलैबोरेशंस मेन होते हैं। फर्स्ट इज़ अ बाटा कोलैबोरेशन, जिसमें जो भी ब्रांड है, जो भी कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट आपको भेजेगी और बट यू गेट दैट प्रोडक्ट फॉर फ्री। लाइक वो लोग आपके लिए पे कर देंगे या फिर आपको वो फ्री में ही प्रोडक्ट भेज देंगे एंड आपको उससे अपना रील बनाना पड़ेगा या यूट्यूब बनाना पड़ेगा, उसे आपको बेसिकली प्रमोट करना होगा। सो दैट इज द बाटा कोलैबोरेशन। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ कोलैबोरेशन इज पेड कोलैबोरेशन। और पेड कोलैबोरेशन में होता है ऐसे है कि आपको प्रोडक्ट्स तो भेज दिए जाएंगे एंड उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलेगी। बट पेड कोलैबोरेशंस का ऐसे है कि यू डू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ फॉलोअर काउंट टू गेट पेड कोलैबोरेशंस। एंड देन कम्स द कोलैबोरेशन, जिसमें ऐसे बहुत सारे एप्स होते हैं, लाइक ओपा करके एक ऐप है, इन्फ्लुएश एंड सोशलिस्ट, एंड आई लिस्ट डाउन द नेम ऑफ ऑल द एप्स इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाके वो एप्स इंस्टॉल करके देख सकते हैं कि कैसे वो वर्क करते हैं और क्या। उसमें बेसिकली ऐसे होता है कि वो जो एप्स है वो अपने ऐप पे कोई ना कोई ब्रांड का लिस्ट डालेंगे कि ये ऐसा ऐसा ब्रांड है, इनकी ये रिक्वायरमेंट्स है और इनको ये मतलब उनको ये प्रोडक्ट प्रमोट करना है और उनको इतना फॉलोअर क्राइटेरिया या फिर सब्सक्राइबर क्राइटेरिया चाहिए यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे, और वो आपका फुलफिल अगर हो रहा है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐप्स में ऐसा होता है कि आप उस पर बिड कर सकते हैं, जैसे ऑक्शंस वगैरह होते हैं ना, वैसे ब्रांड्स के लिए बिड्स होती है। तो उसमें सपोज अगर कोई ब्रांड आपको 100 रुपीज ऑफर कर रहा है फॉर अ सर्टन कोलैबोरेशन एंड इट इज अ पेड कोलैबोरेशन और प्रोडक्ट भी आपको फ्री में मिल रहा है, तो 100 रुपीज के ऊपर वो ब्रांड बोलेगा कि हम आपको 100 दे सकते हैं। तो उसके ऊपर सपोज किसी ने 200 बोला, किसी ने 300 बोला, किसी इन्फ्लुएंसर ने, और अगर किसी ने 100 ही बोला है तो वो ब्रांड का वहाँ पे मैच हो जाता है 100, तो वो आपको ले लेंगे। या फिर किसी ने 80 बोल दिया तो उसमें तो ब्रांड का भी मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उनके 20 रुपए बच रहे हैं, तो फिर वो 80 वाले को भी ले सकते हैं। तो वो उनके इस पे है कि मतलब उनको किसका प्रोफाइल अच्छा लगता है और किस किस मतलब कौन इंसान वो बिड जीत पाता है। सो ये एप्स की बात हो गई। फिर देन दीज आर द 3 मेन टाइप ऑफ कोलैबोरेशंस और ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे फिर एजेंसी और मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू भी कोलैबोरेशंस होते हैं। जैसे अगर आप मार्केटिंग एजेंसी का कोलैबोरेशन देखेंगे तो फिर मैं उनका एजेंसीज के नाम भी नीचे लिस्ट कर दूंगी, आप इंस्टाग्राम पे जाके उनको फॉलो कर सकते हैं। उनकी लिंक्स होती है या तो उनके टेलीग्राम पे पेजेस होते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिटीज होती है, तो आपको बस वो ज्वाइन करने हैं एंड वन आफ्टर दी अदर वो लोग ब्रांड्स और उनका जो भी कोलैबोरेशन का क्राइटेरिया है या जो भी है वो लोग पोस्ट करते रहेंगे और आपको बस फॉर्म्स फिल करते जाना है। गूगल फॉर्म्स आता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स आते हैं एंड वो फॉर्म अगर उनको आपका फिर प्रोफाइल अच्छा लगा तो फिर वो ब्रांड्स आपको पर्सनली अप्रोच कर लेंगे कि भाई हमारा ऐसा ऐसा ब्रांड है, हमको आपके साथ कोलैबोरेट करना है, फिर आप कोलैबोरेट कर सकते हो। सो यस, एंड
सो द बेसिक क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू मी, लाइक मैंने बहुत लोगों की प्रोफाइल्स देखी है और बहुत जो भी मैं इन कम्युनिटीज में भी हूँ तो वहाँ पे भी मैंने बहुत लोगों के इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स वगैरह देखे, एंड आई फाउंड आउट वन थिंग इन कॉमन कि इफ यू वांट अ कोलैबोरेशन or a barter collaboration or a paid collaboration, you at least need like 500 के above your follower count should be there, and आपके पेज पे अगर आप रील्स के थ्रू कुछ भी कंटेंट बनाते हो तो मिनिमम आपके 12 to 15 रील्स होने चाहिए बिफोर अप्रोचिंग एनी ब्रांड. दिस इज द फर्स्ट थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर आप पोस्ट्स वगैरह के थ्रू बनाते हो तो यू नीड एटलीस्ट 20 to 25 पोस्ट्स ऑन योर इंस्टाग्राम पेज इन ऑर्डर टू अप्रोच एनी ब्रांड. तो आपके पोस्ट्स या फिर जो आपके रील्स है दे एक्ट लाइक अ मीडिया किट फॉर द ब्रांड. लाइक उससे वो आपको जज करेंगे कि हाँ भाई इनका ऐसा ऐसा कंटेंट है और क्या ये हमारे साथ रेजोनेट करता है. तो इफ दे फील कि योर कंटेंट रेजोनेट्स विद देम तो देन they'll अप्रोच यू फॉर कोलैबोरेशन. और अगर आपका फॉलोअर काउंट पहले कम है, लाइक आपका अराउंड 500 से लेके 2000 के बीच में कुछ भी फॉलोअर काउंट है, तो देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अप्रोच द ब्रांड सामने से ही. उनके पेजेस खोलो. जैसे मैंने अभी रिसर्च की और मुझे पता चला कि कौन से ब्रांड्स हैं जो अभी बार्टर कोलैबोरेशंस कर रहे हैं विथ स्मॉल क्रिएटर्स. तो फिर मैंने वो सारा जो लिस्ट है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, आप देख लेना और उसमें से आप उन लोगों को अप्रोच कर लेना. तो फिर हाँ, और मैं आपको एक टेम्पलेट भी दे दूंगी जिससे मैं ब्रांड्स को अप्रोच करती हूँ, तो आप वो टेम्पलेट अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं एंड उसी को आप फिर उन ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हैं. सो दैट इज वन थिंग. एंड सो यस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड मार्केटिंग एजेंसीज जो भी है आप उनके थ्रू कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट कम्स अफिलिएट मार्केटिंग. सो अफिलिएट मार्केटिंग में कैसा होता है कि अगर आपका फॉलोअर काउंट अभी फिलहाल कम है, लाइक आपके समवेयर अराउंड 1000 से लेके 5000 तक आपका फॉलोअर काउंट है इंस्टाग्राम पे, तो जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स है लाइक डॉट इन की है, सपोज मैं स्किन केयर का फॉर एन एग्जाम्पल बता रही हूँ, डॉट इन की है, फॉक्सटेल है, हाइफिन है, तो ये ब्रांड्स आर करेंटली डूइंग कोलैबोरेशंस. बट इनका ऐसे है कि दे वुड ऑब्वियसली वांट क्रिएटर्स हु हैव अ हायर फॉलोअर काउंट. तो ये एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी करते हैं. सो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन देयर पोर्टल, एफिलिएट वाला जो पोर्टल होता है, एंड आपका प्रोफाइल फिर वेरीफाई होने के लिए जाता है एंड विद इन 2 to 3 बिजनेस डेज आपका वेरिफिकेशन होके वापस आ जाता है. अगर आप उनका कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेट नहीं कर रहे हो तो देन योर प्रोफाइल गेट्स अप्रूव्ड और आपके नाम का एक कूपन कोड बनता है. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स अपने नाम का कूपन कोड प्रमोट करते रहते हैं. सो यस, वो कूपन कोड जनरेट होता है जो कि आपके नाम का होगा या फिर आपके पेज या चैनल के नाम का होगा. तो आपको वो जो कूपन कोड है उसको प्रमोट करना है अपने वीडियोस के थ्रू अलोंग विद द प्रोडक्ट. और अफिलिएट में कभी कभी ऐसा होता है कि यू डू गेट अ फ्री प्रोडक्ट और यू डू नॉट गेट. तो वो it depends on your follower count, your account, and also the brand strategy या फिर whatever they are looking for, उस हिसाब से वो चीज़ें डिपेंड करती है. तो आप फिर वो कूपन कोड प्रमोट करके ऐसे होता है कि उसमें आपको थोड़ा सा कमीशन मिलता है, तो उसके थ्रू आप फिर अपना विड्रॉ कर सकते हैं. सो अफिलिएट मार्केटिंग इज अ रियली नाइस वे एज वेल टू अर्न फ्रॉम collaborations. And then coming to the next point, which is कि you should have a strong प्रोफाइल इन योर नीश. मतलब ऐसे कि अगर आपका सपोज कोई भी नीश है तो आपका प्रोफाइल उस चीज में ही रेजोनेट करना चाहिए. सपोज जैसे मेरा जो नीश है ऑन इंस्टाग्राम दैट इज रिगार्डिंग बुक्स, सेल्फ लव एंड स्किन केयर. तो फिर मेरे जो भी आप कुछ कोई सा भी रील खोल लो या कोई सा भी पोस्ट खोल लो, देयर इज समवेयर समथिंग रिलेटेड टू बुक्स, सेल्फ लव एंड स्किन केयर या फिर और स्किन केयर. ये तीनों चीजों के अराउंड ही मेरा सारा इंस्टाग्राम का कंटेंट रिवॉल्व करेगा. तो वैसे ही आपका भी जो नीश है इट शुड बी वेरी क्लियरली डिफाइंड. अगर आपका ऐसा है कि आप बीच में फ्रेंड्स के वीडियोस डाल रहे हो, बीच में ट्रिप्स के वीडियोस डाल रहे हो, एंड देन सडनली आप इंजीनियरिंग के वीडियोस डाल रहे हो या फिर आप फाइनेंस के वीडियोस डाल रहे हो, तो फिर in that case you will get less collaborations initially, क्योंकि ब्रांड्स को फिर पता नहीं होगा कि आपका एग्जैक्टली क्या नीश है और फिर आपकी क्या ऑडियंस है, क्योंकि फिर इस केस में क्या होता है आपकी ऑडियंस बहुत मिक्स्ड होती है. तो इसलिए ब्रांड्स इतना इजीली
आपको मतलब कोलैबोरेशन नहीं देंगे। सो आपका जो भी नीश है वो डिफाइंड होना चाहिए। सपोज़ अगर आपका फिटनेस का नीश है तो आप फिटनेस के ब्रांड्स को अप्रोच करोगे। अगर आपका स्किन केयर का नीश है तो आप स्किन केयर वालों को अप्रोच करोगे। एंड अगर आपका कुकिंग का नीश है तो आप कुकिंग वाले, रेसिपी बुक्स वाले ऐसे या फिर शेफ्स वगैरह को अप्रोच करोगे कोलैबोरेशंस के लिए। सो आपका जो नीश है दैट शुड बी वेरी क्लियरली डिफाइंड, और आपका जो इंस्टाग्राम का बायो है इट शुडंट बी लॉन्गर देन 3 टू 4 लाइन्स। 3 टू 4 लाइन्स में आपका सब कुछ सम अप हो जाना चाहिए। और आपको ऐसा नहीं, मतलब कुछ लोगों का कैसा होता है कि वो कोई सा भी फेमस कोट लिख देते हैं या फिर कुछ कूल सी लाइन लिख देते हैं, तो वैसे मतलब आपका अगर प्रोफेशनल अकाउंट है तो वैसे नहीं होना चाहिए। आपको एक मतलब आपको दिखाना चाहिए कि हाँ, ये मतलब आपका जो नीश है या आप जो भी वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हो अपने अकाउंट के थ्रू, वो आपको वहाँ पे लिस्ट करनी है। कि जैसे सपोज़ अभी मेरा बुक्स सेल्फ लव एंड स्किन केयर का है, तो मैंने वो लिखा हुआ है बुक्स सेल्फ लव एंड स्किन केयर, और आप अपनी लोकेशन लिख सकते हो बिकॉज़ कोलैबोरेशंस लोकेशन वाइज़ भी होते हैं। जैसे अगर कोई कोलैबोरेशंस सिर्फ मेट्रो सिटी वाले क्रिएटर्स के साथ किए जाते हैं, कोई कोलैबोरेशंस सिर्फ स्मॉल टाउन्स के क्रिएटर्स के साथ किए जाते हैं। तो बहुत बार कोलैबोरेशंस लोकेशन वाइज़ भी होते हैं, तो इसलिए आपको अपना लोकेशन भी क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि जो भी ब्रांड्स हैं वो आपको समझ सके कि आप किस टाइप के कंटेंट के अराउंड रिवॉल्व करोगे। So this was one of the main important points. And then coming to the next point, which is कि आपको अपना आपको अपना वैल्यू हमेशा सामने रखना पड़ेगा। कि जैसे अगर आप सिर्फ कोलैबोरेशन से अपना अकाउंट बिल्ड करना चाहते हैं, अगर ऐसे इनको बोलते हैं यूजीसी अकाउंट्स, मतलब यूजीसी कोलैबोरेशंस, यूजीसी अकाउंट्स। तो फिर आपको अपने बायो में ही मेंशन करना पड़ेगा कि यूजीसी क्रिएटर, या फिर आप लिख सकते हैं कि ट्रस्टेड बाय मोर देन 4 ब्रांड्स, ट्रस्टेड बाय मोर देन 10 ब्रांड्स। ऐसे अगर आपके उतने कोलैबोरेशंस उस पॉइंट तक हो चुके हैं तो फिर आप ये सब कुछ लिख सकते हैं। और यू शुड ऑलवेज बी क्लियर विथ व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू द प्रोडक्ट इज गिविंग टू यू विथ योर कस्टमर्स। क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था, मैंने 1-2 कोलैब्स किए थे, उसमें आई वाज़न्ट वेरी क्लियर विथ व्हाट वाज़ द प्रोडक्ट, या फिर व्हाट वाज़ द वैल्यू दैट द प्रोडक्ट वाज़ गोइंग टू ऐड। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर आपको मतलब आपकी रीच कम हो जाती है, या फिर ब्रांड्स आपको आगे से एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नेगोशिएशन टिप्स। आपको नेगोशिएशन टिप्स इन द सेंस, आपको फिर वो सब्जी मंडी वाला नेगोशिएशन नहीं करना है। आपको नेगोशिएशन टिप्स मतलब यू विल हैव टू नेगोशिएट विद द ब्रांड रिगार्डिंग पेड कोलैबोरेशंस। जैसे पेड कोलैबोरेशंस जो है वो बहुत बड़े-बड़े फॉलो जिनका बहुत बड़े-बड़े अकाउंट्स हैं, ज़्यादा फॉलोवर काउंट है, उन लोगों को ईज़िली आ जाते हैं। बट अगर आप एक स्मॉल क्रिएटर हो तो देन ब्रांड्स विल मोस्टली ऑफर बार्टर कोलैबोरेशंस, या फिर दोज़ काइंड ऑफ कोलैबोरेशंस जिसमें वो आपको प्रोडक्ट खुद ही खरीदने को बोलेंगे, एंड दे विल से कि हम आपको 1 महीने में या 40 टू 45 डेज़ में पेमेंट मतलब रीइम्बर्स कर देंगे। बट आई डोंट ट्रस्ट these sort of collaborations, and I've never done them also। मतलब या तो you do barter collaborations या तो you do paid collaborations। I only believe in these 2 types of collaborations, and also in affiliate marketing। सो ये 3 टाइप ऑफ कोलैबोरेशंस मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, और मैं पर्सनली बस ये 3 टाइप के कोलैबोरेशंस करने के लिए ही रेडी होती हूँ। सो यस, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपका अच्छा फॉलोअर काउंट हो गया है, आपका 5K टू 10K के बीच में भी अगर आपका फॉलोअर काउंट है, तो उस पॉइंट पे आपको क्या करना है कि यू हैव टू नेगोशिएट विद द ब्रांड। कि अगर वो आपको सिर्फ बार्टर ऑफर कर रहे हैं, या आपको वो बहुत कम पेमेंट ऑफर कर रहे हैं for any sort of paid collaboration also, then you will have to negotiate कि नहीं, मुझे पेड कोलैबोरेशन चाहिए, मेरा इतना कॉस्ट है, इतना होगा प्राइस अमाउंट जो भी है। सो यस, दैट इज वेर यू नीड नेगोशिएशन। एंड द सेकेंड पार्ट इज कि यू डोंट हैव टू से येस टू एवरीथिंग। यू ओनली हैव टू से येस टू दोज प्रोडक्ट्स और दोज ब्रांड्स दैट एक्चुअली रेजोनेट विथ योर कॉन्टेंट। अगर अभी सपोज मेरा बुक्स सेल्फ लव और स्किन केयर का अकाउंट है, और उसमें मैं कोई ऐसा सॉर्ट ऑफ शेफ वाला वीडियो डाल दूँ, किसी शेफ के साथ कोलैबोरेट कर लूँ, या कोई रेसिपी बुक वालों के साथ कोलैबोरेट कर लूँ, तो फिर वो आउट ऑफ मेरे नीश चला जाएगा ना। तो इसलिए आई फील कि अ, अगर आपको एक ऑर्गेनिक ग्रोथ करनी है, और अगर आपको उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, तो देन यू हैव टू हैव negotiation skills, and you have to learn to say no also to the brands which do not resonate with your account and your niche.
Coming to the next point, which is always maintain professionalism. अगर प्रोफेशनलिज्म इन द सेंस कि आपको अगर किसी ब्रांड ने बोला है कि इस सर्टेन डेट पे हमें ये सॉर्ट ऑफ कंटेंट चाहिए, तो और अगर आपने उस पे एग्री किया है एंड अनटिल एंड अनलेस देयर इज नॉट अ वेरी बिग इमरजेंसी अकरिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू डिलीवर ऑन दैट सेट डेट इटसेल्फ या फिर बिफोर दैट। आप उसको अगर पुश कर दोगे या फिर आप मतलब लेजीनेस करोगे टू डिलीवर कंटेंट, तो फिर जो भी ब्रांड्स हैं उनको आप पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा और ब्रांड्स का रिटेंशन नहीं होगा, वो आपको बाद में अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास भी बहुत ऑप्शंस है, दूसरे क्रिएटर्स अवेलेबल है हर सॉर्ट ऑफ नीश में। तो फिर आपको अपना खुद का वैल्यू उनको दिखाना है थ्रू योर प्रोफेशनलिज्म, थ्रू योर कंटेंट या फिर थ्रू योर पर्सनैलिटी। आपके पास इन तीनों चीजों में से एक ना एक तो होना ही चाहिए इन ऑर्डर टू retain views, in order to retain followers, and in order to retain brands also. एंड वन मोर टिप I'd like to give you people over here कि हमको मैंने ये प्राजक्ता कोहली के किसी वीडियो में देखा था पुराना वाला, उन्होंने बोला था कि अगर हमको ब्रांड्स के साथ मतलब ऐसे सॉर्ट ऑफ ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन वाला रिलेशनशिप बनानी है और हमें बाद में ऐसे चाहिए कि वो हमें बाद में भी और अप्रोच करे, तो फिर वन थिंग दैट वी कैन डू इज वी हैव टू स्लाइटली ओवर डिलीवर। कैसे? हम ये करेंगे कि सपोज आपका किसी ब्रांड के साथ है कि आपको रील पोस्ट करनी है और स्टोरी का कुछ मतलब देयर इज नथिंग सेड अबाउट द स्टोरी या फिर अ पोस्ट, तो फिर व्हाट यू विल डू इज यू विल आल्सो पुट अप अ स्टोरी, यू विल आल्सो पुट अप अ पोस्ट। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली ओवर डिलीवर करना हो गया ना, क्योंकि आपको एक आध स्टोरी डालने में या फिर एक आध एक्स्ट्रा पोस्ट डालने में आपका कुछ नहीं जा रहा, और फिर ये ऐसे हो जाएगा कि वो ब्रांड के दिमाग में फिर आप रह जाओगे कि उनको लगेगा हाँ यार, पहले इस इंसान ने इस टाइम पे ओवर डिलीवर कर दिया था थोड़ा सा, और अभी अगर हम इनको अप्रोच करेंगे तो वी आर श्योर कि दे विल मतलब दे विल लिव अप टू आवर स्टैंडर्ड्स। सो इसलिए फिर ब्रांड्स वापस से आपको अप्रोच करेंगे उनके कोई भी नए प्रोडक्ट लॉन्चेस में या फिर उनको कोई नई चीज प्रमोट करनी है उसके लिए। सो यस, आई फील कि ओवर डिलीवरिंग वाला जो टिप प्राजक्ता कोहली ने दिया था ना, दैट वाज वेरी नाइस एंड आई माई सेल्फ ऑल्सो डू दैट। सो यस, and last but not the least, and the most important tip of this video is कि you have to make a social media kit or a portfolio of your social media profiles, your engagement, reach, views, likes, shares, comments, posts, reposts, all of that. सो अगर आप एक सोशल मीडिया किट या फिर एक पोर्टफोलियो के थ्रू कोई भी ब्रांड्स को अप्रोच करोगे, तो फिर उनको मतलब कैसे, जैसे हम अगर कंपनीज में हैं और हम अपना सीवी शेयर करते हैं दूसरे कंपनीज के साथ इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर जॉब, तो हमारे रेज्यूमे में हमारा पूरा सब कुछ रेजोनेट होता है ना कि हमने क्या क्या पढ़ाई की है, हमने क्या क्या जॉब्स किए हैं। तो उसी तरीके से अगर आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपके कंटेंट को, आपकी रीच को और आपके नीश को रिप्रेजेंट करेगा एंड इट विल एक्ट लाइक अ स्पोक्स पर्सन फॉर यू विद द ब्रांड्स। और मतलब अगर आप किसी ब्रांड को अप्रोच कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल एंड दे डोंट यूजुअली वर्क विद स्मॉल क्रिएटर्स, बट अगर आपका पोर्टफोलियो या फिर आपका जो सोशल मीडिया किट है अगर वो अच्छा है, तो फिर दे विल फॉर श्योर वर्क विथ यू। उनको लगेगा कि मतलब ये इंसान हैज पुट इन सो मच एफर्ट डिस्पाइट हैविंग लेस फॉलोअर्स इनटू दिस, तो फिर ये इंसान मतलब ये जो भी इंसान है दे विल ऑब्वियसली पुट इन मोर एफर्ट फॉर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एज वेल। सो यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको एक सैम्पल पोर्टफोलियो नीचे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, या फिर यू कैन ऑल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम की हाउ शुड वी मेक आवर पोर्टफोलियो और सोशल मीडिया किट, एंड आई विल शेयर द ऐप नेम्स एंड लिंक्स विथ यू ऑल जहाँ पे मैंने अपना पोर्टफोलियो और सोशल मीडिया किट बनाया था। एंड हियर कम्स द बोनस सीक्रेट टिप। सो अगर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे ना अभी एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें जो स्मॉल क्रिएटर्स हैं वो ऐसे रील्स डाल रहे हैं बना बना के कि मेरा इतना इतना रीच है बट स्टिल नो ब्रांड हैज एवर अप्रोच्ड मी, सो ब्रांड्स कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड फिर उस उनके जो कमेंट सेक्शंस में है बहुत सारे ब्रांड्स उनको अप्रोच कर लेते हैं कोलैबोरेशंस के लिए। ये खुद भी लाइक स्मॉल ब्रांड्स होते हैं या फिर स्टार्टअप्स होते हैं जो इन लोगों को अप्रोच करते हैं।
तो फिर मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में कि मैंने ऐसे वाले रील्स ढूँढ के निकाले और जिन-जिन ब्रांड्स ने इन लोगों को मतलब कमेंट किया था कोलैबोरेशंस के लिए दूसरे लोगों के रील्स पे, तो आई अप्रोच दोज़ ब्रांड्स खुद से ही, लाइक आई मेल्ड देम, आई मैसेज्ड देम ऑन इंस्टाग्राम विथ माय पोर्टफोलियो एंड माय सोशल मीडिया किट, एंड आई डिड गेट कोलैबोरेशंस फ्रॉम दैट एज़ वेल। तो आप ये भी कर सकते हैं। आप ऐसे मतलब दूसरे वो वाले रील्स हैं अभी वो ट्रेंड कर रहे हैं और अगर आपके फीड में नहीं भी आ रहा है तो यू कैन जस्ट गो ऑन द सर्च टैब एंड सर्च इट फ्रॉम देयर, एंड वहाँ पे से यू कैन अप्रोच दोज़ ब्रांड्स फ्रॉम द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये वो ब्रांड्स होते हैं जो एक्चुअली अभी ग्रो कर रहे हैं एंड दे डू नीड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड लाइक सॉर्ट ऑफ प्रमोशन एंड कोलैबोरेशंस फ्रॉम स्मॉल क्रिएटर्स एज़ वेल। तो फिर ये ब्रांड्स बहुत बार आपके साथ कोलैबोरेट कर लेंगे। अ थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड मैं अभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी क्या-क्या चीज़ें। फर्स्ट इज़ जो भी ब्रांड्स अभी स्मॉल क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मैं उन सबका नाम डाल दूँगी, एंड द सेकंड थिंग, मैं उन सारे ऐप्स का नाम डाल दूँगी जिनके थ्रू आप कोलैबोरेशन स्कोर कर सकते हैं, एंड द थर्ड थिंग कि मैं उन इंस्टाग्राम की मार्केटिंग एजेंसीज़ या इन्फ्लुएंसर एजेंसीज़ का नाम डाल दूँगी, जिनके थ्रू लोगों को कोलैबोरेशंस मिल रहे हैं। एंड द फोर्थ थिंग कि मैं सोशल मीडिया किट और पोर्टफोलियो का एक सैंपल लिंक डाल दूँगी जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं एंड अपना खुद का भी वैसा ही सोशल मीडिया किट या पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना बिल्कुल ज़रूरी से कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन-सा बनाऊँ, और मैं आपके लिए उस टाइप का वीडियो बना दूँगी। बाय बाय।